नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी तनाव बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे आमने सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये विवाद था दशहरा रैली को लेकर, और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की जीत हुई वो हम सब ने देखा। लेकिन अब सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है बीएमसी चुनाव को लेकर और शिवसेना को लेकर। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं शिवसेना को लेकर। हम बात करते चले शिवसेना के दो धड़े हो चुके हैं, एकनाथ शिंदे और दूसरा धड़ा उद्धव ठाकरे। और लगातार दोनों ही धड़ों की तरफ से ये बयान दिए जा रही है, दावा ठोका जा रहा है कि वही असली शिव सैनिक है। लेकिन आपको हम ये भी बताते चले कि उद्धव ठाकरे लगातार दावा ठोक रहे हैं कि वही असली शिव सैनिक है, तो वही एकनाथ शिंदे भी लगातार यही कह रहे हैं कि वही असली शिव सैनिक है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसी सुनवाई हुई, तमाम ऐसी कार्रवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला निकल कर नहीं आया। आखिरकार में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाला झाड़ दिया चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग ने बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के एक बड़ा फैसला ले लिया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अब ये जो शिवसेना का नाम है और शिवसेना सिंबल, हम इन दोनों को फ्रीज करते हैं और दोनों ही धड़े अपना कोई नाम और अपना कोई सिंबल हमें सुझाए, और उसके बाद उन दोनों ही धड़ों को आवंटित कर दिए गए, उनके नाम भी और उनके सिंबल भी। अब इस बीच हम आपको बड़ी जानकारी देते चले। उद्धव ठाकरे की तरफ से सबसे पहले आरोप लगाया गया चुनाव आयोग पर पक्षपात होने का। दूसरा, उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका भी दायर की। उन्होंने कहा कि बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के चुनाव आयोग ने आखिरकार ये इतना बड़ा फैसला लिया तो लिया कैसे। तो वहीं उसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है, और दिल्ली हाई कोर्ट में एकनाथ शिंदे की तरफ से भी यही आरोप लगाया गया चुनाव आयोग पर। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला आएगा, किसके पक्ष में ये फैसला आएगा, और चुनाव आयोग क्या दोबारा से कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई करके फिर कोई बड़ा फैसला लेगा। हालांकि ये तो आने वाले समय में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। अब दूसरा मुद्दा हम उठाते हैं अंधेरी उपचुनाव को लेकर। अंधेरी पूर्व में उपचुनाव होने वाले हैं। रमेश लटके के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, और अब उद्धव ठाकरे की तरफ से ऋतुजा लटके खड़ी हुई है, तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुर्जी पटेल को खड़ा किया गया था। लेकिन शरद पवार ने उन्हें बड़ी सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऋतुजा लटके के खिलाफ किसी को खड़ा ना करें, क्योंकि देखिए हम आपको बताते चले, महाराष्ट्र में ये एक रिवाज है जो हमेशा से चलता रहा है। उन्होंने ये इस चीज की जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि ऋतुजा के लटके के खिलाफ अपने उम्मीदवार को मत उतारिए। तो आज ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, और खुद हम आपको बताते चले कि चंद्रशेखर की तरफ से, चंद्रशेखर बावनकुले, उनकी तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया था मुर्जी पटेल, अब उसे हम वापस लेते हैं और हम अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी जीत उद्धव ठाकरे की मानी जा रही है, बड़ी जीत ऋतुजा लटके की मानी जा रही है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है उस पे दिल्ली हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से किसके पक्ष में ये फैसला आएगा। तीसरा अगर हम मुद्दा उठाते चले तो वो है बीएमसी चुनाव को लेकर। बीएमसी चुनाव पर 1.5 दशकों से भी ज्यादा उद्धव ठाकरे गुट का हमेशा से कब्जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में शिवसेना के दो धड़े हो चुके हैं, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। अब ऐसे में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि बीएमसी चुनाव पर क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से अपना रिकॉर्ड कायम रख पाएंगे, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार यानी कि ईडी की सरकार अपना रुतबा कायम करेगी। हम आपको बताते चले, लगातार तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया था, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि बीएमसी चुनाव पर इस बार ईडी की सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का कब्जा होगा। तो वही उद्धव ठाकरे भी लगातार इसी तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी तरफ से तमाम ऐसे दावे हैं जो लगातार ठोके जा रहे हैं। उनका कहना भी यही है कि बीएमसी चुनाव में देखना होगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो इस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो गरमाए हुए हैं, वो किसी से नहीं छुपे हैं। एक तरफ है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, तो दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे।
उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि जितने भी छोटे संगठन है, जितने भी छोटे दल हैं, उनको अपने साथ रखा जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब इस कोशिश में है कि बूंद बूंद करके ही सागर बनता है, तो ऐसे ही छोटे दलों को मिलाकर अपनी एक ताकत बनाई जाए। हम आपको बताते चलते हैं कि इस बीच तेजस ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के छोटे भाई हैं, बड़े बेटे हैं उनके आदित्य ठाकरे लगातार राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाते हैं, लेकिन तेजस ठाकरे ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। तो वहीं अमित ठाकरे, जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं, राज ठाकरे एमएनएस के प्रमुख हैं, तो वही हम आपको बता दें, तेजस ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे पर। इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो हम आपको बताते चले, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, जिनका हमेशा से पड़ाव भारी रहता है, जिनका हमेशा से झुकाव रहता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लेकिन उनके बेटे अमित ठाकरे का झुकाव है उद्धव ठाकरे की तरफ। अब ऐसे में क्या ये राजनीति की जा रही है दोनों बाप और बेटे की तरफ से, या फिर वाकई में ही अमित ठाकरे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे की जीत हो, क्योंकि राज ठाकरे लगातार यहाँ पर इमोशनल नहीं होके भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए नजर आते हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार महाराष्ट्र का असली सिकंदर कौन होगा। महाराष्ट्र में जो शिवसेना का अभी मुद्दा गरमाया हुआ है, शिवसेना का असली मालिक कौन होगा। हमारे साथ बने रहिए और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। और हमें यह भी बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि शिवसेना का असली मालिक किसे होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद। किसी भी महानगर पालिका के इस्तीफे के बारे में उनके अपने नियम होते हैं, उनको उसकी पूरी स्वायत्तता है, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए हमारे हस्तक्षेप का कोई सवाल नहीं है। जो बड़ा साहब की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों मिलाकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें किसका उम्मीदवार लड़ेगा ये हम साथ में मिलकर तय करेंगे, उसके बाद उसकी घोषणा हम करेंगे। और सामने वालों को कौन उम्मीदवार लड़ाना है ये उनका खुद का मसला है, उसमें हम नहीं पडणे वाले। कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही तरी मिळेल का? एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही, सगळं बरोबर योग्य होईल। सर, कॉमन सिविल कोड का जनसंख्या के लिए जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कॉमन सिविल कोड लाना जरूरी है। आपकी क्या विचार है? देखिए, मैंने इसके बारे में मेरा अपना मत कल ही व्यक्त किया और मैंने स्पष्ट रूप से कहा ये मेरा अपना मत है, वो मैंने व्यक्त किया है, उससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। ढाल और गद्दारों की तलवार, ऐसा उनका आरोप है। चुनाव चिन्ह मिला है उसको लेकर उनका कहना है कि बीजेपी की ढाल और उनकी गद्दारों की तलवार। ऐसा है कि ढाल तलवार ये तो मराठों का चिन्ह है, छत्रपति शिवाजी महाराज का चिन्ह है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह को गद्दारों का कहना, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। ऐसा आहे की ढाल तलवार हे मराठमोळं चिन्ह आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वराज्याचं प्रतीक असलेली ही ढाल आणि तलवार आहे। याला गद्दार म्हणणं यापेक्षा मोठी गद्दारीच असू शकत नाही।